हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एसए के बारे में, और उस एसए का टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि हम पिछली 5 वीडियोस से जेसीए की डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए एसए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें किसी में मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया है, किसी में मैंने आपको बताया है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, किसी में मैंने बताया ई कोर्ट्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी, उसी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, तो आप वो भी जाके देखिए। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसए, जो कि है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस जो एसए के रिगार्डिंग जीसीए की है आपके लिए और लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए साथ के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी लाऊंगा तो आपको पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक, जो कि है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। अब ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे पहले लिखना आपको हेडलाइन। जी हाँ, हर एक एस्से में सबसे इंपॉर्टेंट होती है हेडलाइन लिखना। हेडलाइन आपके एस्से को बहुत इफेक्टिव बताती है और बहुत अच्छा इंप्रेशन देती है एग्जामिनर के माइंड में। अब इसकी हेडलाइन होगी ब्लेसिंग इन डिसगाइज और नॉट। मतलब क्या है, हम एक डायलेमा में सबसे पहले डालेंगे, एग्जामिनर को एक इंक्विजिटिवनेस हो कि वो जानने की कोशिश करे कि आगे इसका पॉइंट क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में फिर हम लिखेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन या फिर डिजिटल एजुकेशन होती क्या है। डिजिटल एजुकेशन इज द इनोवेटिव यूज ऑफ डिजिटल टूल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। जी हाँ, ये होता है टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। और with the help of digital education, students can gain knowledge and information from any corner of the world. अब नेक्स्ट पार्ट में हमें लिखना है कि डिजिटल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या पार्ट लिए हैं। वो लिए हैं कि several initiatives have been taken by government of India to boost online education in India, such as EPG Pathshala, an initiative of Ministry of Human Resource Development to provide e-content for studies, Swayam, which provides an integrated platform for online courses, and various other initiatives like National Project on Technology Enhanced Learning, National Knowledge Network, and National Academic Depository, among others. National Program on Technology Enhanced Learning is a project of MHRD initiated by 7 Indian Institutes of Technology. It was created in year 2003 to provide online education and aims to provide web and video courses in engineering, sciences and management. ये सब जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ये सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, और हर एक ऐसे में आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिखे हैं, अगर कोई भी स्कीम आती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट का क्या पार्ट था। अब ये सब अभी तक आपने जो लिखा है वो था कोरोना से पहले डिजिटल एजुकेशन का क्या हाल था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना का आने के बाद सबसे ज़्यादा पुश हुआ था डिजिटल एजुकेशन के बारे में, तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कोरोना। ये मैंने दो तरह से बताया है कि अगर आपका डिजिटल एजुकेशन एक कंबाइंड ब्रीफ टॉपिक आया तो आप कैसे लिखेंगे, और एक नेक्स्ट ही उसी में है, जैसे अगर आप आ गया डिजिटल एजुकेशन आफ्टर कोरोना, तो ये आपको एक ऐसे दो तरह से कवर कर रहा है। मतलब डिजिटल एजुकेशन पूरा ब्रीफ में एज अ होल, और एक स्पेसिफिक जो कि कोरोना से रिगार्डिंग होगा। तो अगर कोरोना से रिगार्डिंग आएगा तो आप ये लिखेंगे कि however the major push towards online education was made during the corona period. It proved blessing in disguise for the online education, wherein all the stakeholders swiftly and diligently shifted to digital platforms and used existing digital resources to provide student education continuously. The non-technical teachers geared up and learned what seemed impossible to them at first and contributed towards providing a world class education to the young generation of the country. ये हो गया कि कोरोना के बाद कैसे आपका एजुकेशन सेक्टर ट्रांसफॉर्म हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। अब उसके बाद लिखना है कि ऑनलाइन एजुकेशन enables both teacher as well as students to set their own learning pace, plus provides the flexibility of setting a schedule that fits everyone's agenda. Online education can provide n number of courses as compared to those conventional method of teaching. अब इसमें conventional method क्या है, जो कि आपका नॉर्मल स्कूल्स में होता है, ट्यूशंस में होता है, कॉलेजेस में, उसको कहते हैं कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग। इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव एज देयर इज नो नीड टू सेट अप दोज लार्ज क्लासरूम स्कूल्स एक्सेट्रा। मतलब क्या है कि
ज़्यादा नीड नहीं होती आपको बिल्डिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सिर्फ खाली एक सेटअप होगा और आप कहीं से भी ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे अभी आप ये ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं कि ये आपको नहीं पता मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ और आपको मुझे ये नहीं पता कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, बट एक हमारे पास एक कॉमन मीडियम है, वो है मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी, और इसमें कोई भी लार्ज सेटअप की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें है कि कम्यूटिंग कॉस्ट, मतलब आने-जाने का जो ट्रैवल हो टाइम होता है वो कम हो जाता है, और ऑनलाइन लर्निंग अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्क इन द एनवायरनमेंट दैट बेस्ट सूट देम, मतलब स्टूडेंट्स कहीं से भी क्लास ले सकते हैं। अब ये सब अभी तक आपने जो सुना है वो है पॉजिटिव पॉइंट्स। अब पॉजिटिव पॉइंट के बाद आएंगे नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि हर चीज़ के दो हिस्से होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अभी तक आप प्लस सुन चुके हैं, माइनस सुनेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो गाइज प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि किसी भी वीडियो को बनाने में ऐसे के रिगार्डिंग बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च वर्क लगता है, और एक्चुअल में जो आप लाइक करते हैं वही है मेरी मोटिवेशन ऐसी ही वीडियोस और लाने के लिए। अब नेगेटिव पॉइंट्स में आएगा कि however there are always two sides of the coin. The other side is that education is not just about classes but interaction, broadening of ideas and free flowing open discussions. There is substantial learning that is lost when education goes online. मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा स्कूल जाता है तो उसके कई फ्रेंड्स बनते हैं, हर चीज़ आपको क्लासरूम लेक्चर्स के अंदर नहीं मिलती, कुछ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी सीखने को मिलता है। तो ये वाला नुकसान सबसे ज़्यादा होगा अगर टीचिंग जो है ऑनलाइन जाएगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर सोसाइटल एक्टिविटीज़, जो एक सोसाइटी में रहने का एक बच्चा ढंग सीखता है वो कैसे सीखेगा, ये सबसे बड़ा लॉस होगा अगर सारी टीचिंग ऑनलाइन हो गई तो। अब नेक्स्ट है इसमें, staring at a screen prevents them from using their mind and acting as a remote receptors of what is beamed। मतलब क्या है, अगर कोई बंदा यहाँ स्क्रीन पे देख रहा है तो उसको वही चीज़ें नज़र आएंगी जो स्क्रीन पे देख रहा है, उसके एडिशनल में इंफॉर्मेशन कुछ नहीं आएगी। अब इसमें नेक्स्ट है कि नॉट एवरीवन हु कैन अफोर्ड टू गो टू स्कूल कैन अफोर्ड टू हैव मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और इवन अ क्वालिटी इंटरनेट कनेक्शन फॉर अटेंडिंग क्लासेस ऑनलाइन। मतलब क्या है, जो बंदा स्कूल अफोर्ड कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो मोबाइल फ़ोन्स भी अफोर्ड कर सके, वो कंप्यूटर अफोर्ड कर सकते या फिर वो इंटरनेट कनेक्शन अफोर्ड कर सके। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो एक हार्श रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, कि जो बच्चा कहीं ना कहीं किसी जुगाड़ से पैसे अरेंज कर रहा है स्कूल के लिए, क्या वो एक उतना महंगा फ़ोन या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की उसके पास फैसिलिटी है? ये भी तो सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है ऑनलाइन एजुकेशन का। अब नेक्स्ट है इसमें, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मिंग द कन्वेंशनल एजुकेशन टू ऑनलाइन एजुकेशन इज टेकिंग अवे द राइट टू एजुकेशन ऑफ दोज हु कैन नॉट एक्सेस द टेक्नोलॉजी। अब राइट टू एजुकेशन क्या कहता है, सबको हक है एजुकेशन एक्वायर करने का, बट अगर हम ऑनलाइन कर देंगे तो जो नीडी पर्सनस हैं, एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? तो राइट टू एजुकेशन तो सबसे ज़्यादा उनका इन्फ्रिंज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देयर आर हेल्थ इश्यूज इन अडॉप्टिंग ऑनलाइन एजुकेशन एज वेल, स्पेशली इन क्लासेस 1 to 3 were most likely to suffer from eye health issues due to staring at the computer or mobile screen for extended period। मतलब क्या, वो जो टीवी देखेंगे या फिर आप कंप्यूटर देखेंगे या फिर स्क्रीन देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है आपको आपकी आंखों का। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे एंड में हमें क्या लिखना है इनको कवर अप करने के लिए, क्योंकि ये अभी तक हमने प्लस पॉइंट डिस्कस कर दिए, माइनस पॉइंट डिस्कस कर दिए। अब हमें नेगेटिव पॉइंट तो बता दिए, बट इनको सजेशंस इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं वो हम समझेंगे आने वाली वीडियो में। अब नेक्स्ट है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रैपिडली शिफ्टिंग टू अ सिस्टम दैट बेनिफिट्स ओनली अ सेक्शन ऑफ पीपल एंड लीव बिहाइंड द नीडियस्ट रूइंस द वेरी नोशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब सबसे एंड में लिखना है आपको सजेशंस, क्योंकि प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट तो हर कोई लिख सकता है, सजेशंस लिखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके एक्चुअल व्यूज डिफाइन करता है या फिर रिफ्लेक्ट करेगा कि आप कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब इसमें लिखना है कि however a multi-pronged approach can really help in overcoming the above said hurdles and in reaping the most benefits of online education, like strengthening and providing the digital infrastructure to the less advantaged students who do not have access to e-learning। अब इसमें नेक्स्ट है कि स्कूल टीचर्स एंड पेरेंट्स मस्ट बी एनकरेज टू एंश्योर एवरी चाइल्ड गेट्स good quality equitable education, shorter but quality discussions rather than long hours of monotonous sitting and one way communication। मतलब क्या है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर्स ही स्टूडेंट्स को कुछ कहते रहें, स्टूडेंट्स भी टीचर से कहेंगे तो आइडियाज़ जो हैं दोनों तरफ से कम्युनिकेट करते रहेंगे, और उसको कहते हैं दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना। वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही तरफ से वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो, शुड बी प्रेफर टू ऑनलाइन क्लासेस।
अब सबसे लास्ट में है द टीचर्स रोल हैज़ टू गो बियॉन्ड जस्ट बीइंग इन कंट्रोल ऑफ द क्लास टू बीइंग द फैसिलिटेटर फॉर द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। अब सबसे एंड में आपको लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, एक आपका पॉजिटिव एंड में हमेशा एंड करना चाहिए ऐसे को, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट लोग ही हमेशा प्रेफर किए जाते हैं सोसाइटी में, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, कहीं भी जगह हो, ऑप्टिमिस्ट अप्रोच हमेशा प्रेफर की जाती है। तो कोशिश कीजिए ऐसे को जो है आप पॉजिटिव अप्रोच में एंड लिख करें, और उसमें लिखेंगे कि द अबव मेंशन स्टेप्स इफ इम्प्लीमेंटेड वेल विल रियली हेल्प इन अचीविंग दिस गोल एंड विल पेव द वे फॉर गोल्डन एज ऑफ आवर नेशन। अब इस नेशन के बाद फुल स्टॉप है। फिर उसके बाद है, मैंने आइंस्टाइन की एक कोट लिखी है जिसमें लिखा है कि एज मैंशनड बाय आइंस्टाइन एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। मतलब क्या है, एजुकेशन जो है सिर्फ हमें एक फैक्ट्स नहीं रटने होते, हमें सोचना होता है आउट ऑफ द बॉक्स। उसके लिए हाइब्रिड एजुकेशन, हाइब्रिड एजुकेशन क्या होती है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन मतलब आपकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रिलेशन में, और उसके बाद ऑफलाइन मतलब जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये सब होते हैं कन्वेंशनल। दोनों का कंबाइंड मेथड से अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चे जो हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, और वो एक्चुअल में हेल्प करेगा क्वालिटी लर्निंग एंड गेटिंग रिड ऑफ जस्ट क्रैमिंग ऑफ फैक्ट, जो कि एक्चुअल स्कूल्स में कई बार होता है कि फैक्ट्स को सिर्फ रटाया जाता है, वो नहीं होगा, और उनको क्वालिटी लर्निंग समझ आएगा कि कोई भी टॉपिक को कैसे लिखना है। और राइट गाइज, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया ऑनलाइन लर्निंग के बारे में, और मैंने आपको बताया कि कैसे आपको ऐसे लिखना होगा अगर आपका ऑनलाइन लर्निंग का टॉपिक आ जाता है तो। और ये टोटल वर्ड्स का स्ट्रेंथ था इसका 678 वर्ड्स के अराउंड का ये ऐसे था। और ये ऐसा ऐसे है कि अगर आप चाहें तो एग्जाम में सीधे जाके इसको लिख भी देंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ऐसे आपको प्रोवाइड कराता रहूं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी ही वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होगा ऐसा ही कंटेंट आपके लिए नेक्स्ट टाइम लाने के लिए। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में मैं ऐसे ही जेसी के रिगार्डिंग किसी भी ऐसे के बारे में आपके लिए ऐसे ऐसा ही सेल्फ प्रिपेयर्ड, जी हाँ सेल्फ प्रिपेयर्ड ऐसे लाऊंगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक को आपको टफ लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके रिगार्डिंग ऐसे बनाऊं, मैं वो भी ऐसे आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको कहीं से भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरी वीडियोस देखिए और जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। यह था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।